गुड मॉर्निंग क्लास। बेटे आज हम पढ़ेंगे पाठ 14 सबसे ताकतवर शब्द के प्रश्न उत्तर और अभ्यास। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, कन्फ्यूशियस कौन थे? कन्फ्यूशियस एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। कन्फ्यूशियस मित्रों के साथ क्यों निकले हुए थे? वो सत्य की खोज में निकले हुए थे। कन्फ्यूशियस ने ताकतवर शब्द क्या बताया? सहृदयता। कन्फ्यूशियस को वृद्ध स्त्री कहाँ मिली? शमशान घाट पर मिली थी ना। वृद्धा क्यों रो रही थी? वृद्धा इसलिए रो रही थी, यानी कि बूढ़ी औरत इसलिए रो रही थी क्योंकि शेर ने उसके ससुर पति और बेटे को मार डाला था। कन्फ्यूशियस के साथ कौन कौन सत्य की खोज में निकले थे? कन्फ्यूशियस अपने मित्रों के साथ सत्य की खोज में निकले थे। शिष्य ताकतवर शब्द क्यों जानना चाहता था? शिष्य ताकतवर शब्द इसलिए जानना चाहता था ताकि उस शब्द के द्वारा वह अपने आचरण को नियंत्रित कर सके। कन्फ्यूशियस ने वृद्धा को किस सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दी? कन्फ्यूशियस ने वृद्धा को खतरनाक जंगल को छोड़कर पड़ोस के सुरक्षित राज्य में जाने को कहा। वृद्धा ने पड़ोसी राजा के पास जाने से इनकार क्यों किया? पड़ोसी राजा अत्याचारी था। वृद्धा को अत्याचारी राजा के शिकार बनने की बजाय आदमखोर शेर का शिकार बनना मंजूर था, इसलिए उसने पड़ोसी राजा के पास जाने से इनकार कर दिया। अन्याय पड़ोसी राजा के विषय में जानकर कन्फ्यूशियस ने शिष्यों को क्या समझाया? कन्फ्यूशियस ने शिष्यों को समझाया कि ताकत से आदमी राज तो चला सकता है, लेकिन लोगों का दिल नहीं जीत सकता। लोगों के मन पर विजय केवल सहृदयता से ही संभव है, इसलिए ताकतवर बनने से कहीं अच्छा है तुम सहृदय बनो। आगे एक्सरसाइज के प्रश्न है बेटा, कौन लगातार चिंतन मनन करते रहते थे? कन्फ्यूशियस के अनुयायी। कन्फ्यूशियस की वृद्धा से मुलाकात हुई तो वह क्या कर रही थी? रो रही थी। सबसे बड़ी नैतिकता क्या है? खुद को बचाना। आगे है, किसने कहा किससे कहा? मुझे सबसे ताकतवर शब्द की तलाश है। शिष्य ने कन्फ्यूशियस से कहा था। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा व्यवहार तुम दूसरों से अपने प्रति चाहते हो। कन्फ्यूशियस ने शिष्य से बोली थी ये बात। तो चुप नाम मत लो उस अन्याय का। वृद्धा ने बोली थी ना बात कि चुप हो जाओ, नाम मत लो उस अन्याय का, वृद्धा ने कन्फ्यूशियस से। आगे बॉक्स में से हमें अर्थ चुनकर लिखने हैं। पड़ाव ठिकाना, तबाह बर्बाद, चिंतन ध्यान, तलाश खोज, जालिम अत्याचारी, नियंत्रित प्रतिबंधित, मनन विचार करना, संक्षिप्त छोटा। आगे शब्द के अंत में ई और ता जोड़कर शब्द बनाने हैं। खुश प्लस ई खुशी, उदासी पड़ोसी, दुखी अन्यायी, प्रसन्नता सहृदयता, नैतिकता उदारता मित्रता। आगे वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है। जो खेती करता हो कृषक या फिर किसान, जो व्यापार करता हो व्यापारी, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, दूसरे के पीछे चलने वाला अनुचर, दर्शन शास्त्र को जानने वाला दार्शनिक, जिसे आशा न रह गई हो निराश, अत्याचार करने वाला अत्याचारी। अभी क्या कह रहे हैं यहाँ पर? दिए गए वाक्यों में सर्वनाम पद रेखांकित करना है और वो किस संज्ञा के स्थान पर लिखा हुआ है हमें ये भी बताना है। ठीक है। आचार्य, मुझे सबसे ताकतवर शब्द की तलाश है। किसको? शिष्य को। मैं अपने आचरण को नियंत्रित कर सकूं। कौन कर सका? शिष्य। शिष्य ने बोली थी ना बात, मैं इसलिए ढूंढना चाहता हूं कि मैं अपने आचरण को नियंत्रित कर सकूं। वह बोले, मैंने पा लिया। कन्फ्यूशियस। चलते चलते वे एक ऐसे स्थान पर आ पहुंचे जहां चारों ओर जंगल था। कन्फ्यूशियस और उसके अनुयायी। कन्फ्यूशियस उन्हें तसल्ली देने लगे। किसे? वृद्धा को तसल्ली देने लगे, बूढ़ी औरत को। आगे है, गद्यांश को पढ़ना है और उसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जापान के सम्राट यामातो का एक मंत्री था, ओसो-चान। उसका परिवार आपसी स्नेह और सौहार्द के लिए प्रसिद्ध था। परिवार में लगभग 1000 सदस्य थे, जिनमें एकता का अटूट संबंध था। एक बार सम्राट ने पूछा, आपके परिवार की एकता और सौहार्द की कई कहानियां सुनी हैं, इतने बड़े परिवार में यह कैसे संभव हो रहा है? ओसो-चान ने कागज पर 100 बार लिखा, सहनशीलता सहनशीलता सहनशीलता। राजा ने कागज पर नजर डाली तो हैरान हो गए। ओसो-चान बोले, मेरे परिवार की एकता का मूल मंत्र सहनशीलता है, इसे जितनी बार दोहराया जाए कम है। सम्राट यामातो का मंत्री कौन था? ओसो-चान। ओसो-चान के परिवार में कितने सदस्य थे? 1000। ओसो-चान के परिवार के लोगों का संबंध कैसा था?
ओसो चान के परिवार के लोगों में एकता का अटूट संबंध था। सम्राट यामंतो क्या जानना चाहते थे? सम्राट यामंतो जानना चाहते थे कि इतने बड़ी परिवार में एकता और सौहार्द कैसे संभव है। ओसो चान ने परिवार की एकता का मूल मंत्र क्या बताया? ओसो चान ने परिवार की एकता का मूल मंत्र सहनशीलता कागज पर 100 बार लिखकर बताया। वीडियो को देखकर एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। कुछ डाउट रहते हैं तो मैम आपको लाइव क्लासेस में क्लियर कर देंगे। ओके, बाय क्लास।